Hello students, welcome to the Navankur Digi lessons. Today we will discuss 6th chapter of EBS for class 2nd. Chapter's name The Universe. इस चैप्टर में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. The universe means ब्रह्मांड. Let's start. The sun, moon and stars are a part of the universe. जो सन, मून एंड स्टार्स हैं वो यूनिवर्स का एक पार्ट है. प्लैनेट अर्थ इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. जो हमारी अर्थ है वो भी यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है. वी कॉल द सन, मून एंड स्टार्स द हेवनली बॉडीज. हम सूर्य, चंद्रमा और तारों को आकाशीय पिंड कहते हैं. द सन इज सीन ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट. दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा दिखाई देता है. सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल. ये है हमारा सन एंड ये हैं 8 प्लैनेट्स जो इसके चारों ओर घूमते हैं. इनके नेम देखते हैं. फर्स्ट है मर्क्यूरी, सेकंड है वीनस, थर्ड है अर्थ जहाँ हम रहते हैं, फोर्थ है मार्स, फिफ्थ है जुपिटर, सिक्स्थ है सैटर्न, सेवेंथ है यूरेनस, लास्ट एंड एट्थ है नेपच्यून. ये 8 ग्रह और सन मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं. सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल. द 8 planets along with the sun from the solar system. सूर्य के साथ 8 ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं. The sun means सूर्य. The sun is at the center of the solar system. जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है. It remains fixed. और वह फिक्स्ड रहता है. The sun is very big and so bright that we cannot look at it. सन बहुत बड़ा है और इतना चमकीला है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं. Did you know? क्या तुम्हें पता है? The sun is a star. सूर्य एक तारा है. क्या है? सूर्य एक तारा है. Sun is a star. It is millions of kilometers away from the earth. पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है. कौन है दूर? सन. प्लैनेट अर्थ एंड 7 other planets revolve around it. हमारी जो अर्थ है वो और 7 अदर्स जो प्लैनेट हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं. The sun rises in the east and sets in the west. जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है. It gives us heat and light. यह हमें गर्मी और प्रकाश देता है. नेक्स्ट टॉपिक है द मून मीन्स चंद्रमा. द मून इज स्मॉलर देन द सन. मून सन से स्मॉल है मीन्स छोटा है. इट इज मच नियरर टू द अर्थ देन द सन. ये पृथ्वी के ज़्यादा पास है सूर्य की तुलना में. There is no life on the moon because there is no air or water. चंद्रमा पर कोई लाइफ नहीं है क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई हवा है और ना ही वहाँ पर पानी है. The moon does not have light of its own.
चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं है। इट शाइन्स बिकॉज द सन थ्रोज लाइट ऑन इट। चंद्रमा चमकता है क्योंकि सूर्य उस पर प्रकाश डालता है। चंद्रमा हमें चमकीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो सन है वो उस पर लाइट डालता है। नेक्स्ट टॉपिक है द स्टार्स मीन्स तारे। आपने देखे होंगे रात के समय आकाश में हमें तारे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। स्टार्स आर लार्ज हेवनली बॉडीज ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट। तारे आकाशीय पिंड हैं जो रात में आकाश में टिमटिमाते हैं। We cannot see them during the day because of the bright light of the sun. हम इन्हें दिन में नहीं देख सकते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतनी तेज रहता है जिससे के कारण ये दिन में दिखाई नहीं देते हैं। They have their own light. उनका अपना प्रकाश होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, उनके पास अपना प्रकाश होता है। स्टार्स लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। स्टार्स बहुत छोटे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। तारे हमें छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द अर्थ मीन्स पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वी ऑल लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। इट्स शेप इज लाइक एन ऑरेंज। इसका आकार नारंगी जैसा है। किसके जैसा है इसका शेप? ऑरेंज जैसा। द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट ऑन द टॉप एंड बॉटम। पृथ्वी ऊपर और नीचे की ओर थोड़ी सपाट है। टॉप एंड बॉटम पे स्लाइटली फ्लैट है। It is made up of 29% of land and 71% of water. यह 29% भूमि और 71% पानी से बनी हुई है। It is surrounded by a layer of air called atmosphere. यह वायु की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। Earth Day is celebrated on 22nd April. 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही कथन है उस पर ट्रू और जो गलत कथन है उस पर क्रॉस लगाना है। फर्स्ट है वी सी द सन मून एंड स्टार्स इन द स्काई। हम आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखते हैं। हाँ, हमें स्काई में सन, मून एंड स्टार्स दिखाई देते हैं। ये स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर हम इसके आगे हम ट्रू लगाएंगे। ये स्टेटमेंट राइट है। सेकंड है द मून इज द ओनली प्लेनेट ऑन विच वी लिव। चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ हम रहते हैं। रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पर रहते हैं, हम मून पर नहीं रहते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। थर्ड है द सन इज अ प्लैनेट। सूर्य एक ग्रह है, बट हमने तो पढ़ा था द सन इज अ स्टार। सूर्य एक तारा है।
तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो इस पर हम क्रॉस लगाएंगे। फोर्थ है स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। तारों की अपनी रोशनी होती है। यस, स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है। ये स्टेटमेंट राइट है, इसलिए इस पर हम ट्रू का साइन लगाएंगे। फिफ्थ है द अर्थ हैज़ नो वाटर। पृथ्वी पर पानी नहीं है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि पृथ्वी पर पानी है, इसलिए इस पर हम रॉन्ग लगाएंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान भरिए। ऊपर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है हमारे ईस्ट, एट, मून, अर्थ एंड ग्लोब। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो अब हम आंसर इनको देखते हैं। फर्स्ट है वी ऑल लिव ऑन प्लैनेट फिलअप। यहाँ फिलअप क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर आपकी बुक में खाली जगह होगी, यहाँ मैंने अर्थ फिल कर दिया है। इसका मतलब है हम सभी ग्रह पर रहते हैं। किस ग्रह पर रहते हैं हम रहते हैं अर्थ पर, मीन्स पृथ्वी पर। सेकंड है प्लैनेट अर्थ हैज़ वन ब्लैंक। अब यहाँ पे ब्लैंक क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर भी आपकी बुक में खाली जगह है। इधर हमने फिल किया है मून। प्लैनेट अर्थ हैज़ वन मून। पृथ्वी के पास एक मून है। थर्ड है द सनराइज इन द, ये है ब्लैंक यहाँ पे, और यहाँ हमने फिल किया है ईस्ट। सूर्य उगता है। कहाँ उगता है सूर्य? ईस्ट में। ठीक है, इसका आंसर है ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट। फोर्थ है देयर आर ब्लैंक प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8। यहाँ हमने फिल किया है 8। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। फिफ्थ है ब्लैंक इज अ मिनी मॉडल ऑफ द अर्थ। किसको पृथ्वी का मिनी मॉडल कहा जाता है? तो इसका आंसर है ग्लोब। ग्लोब को पृथ्वी का मिनी मॉडल कहा जाता है। ग्लोब इज अ मिनी मॉडल ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है What does the sun gives us? What does the sun give us? सूर्य हमें क्या देता है? इसका आंसर लिखा है The sun gives us heat and light. सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है। The sun gives us heat and light. नेक्स्ट क्वेश्चन है What is solar system? सोलर सिस्टम क्या है? सौरमंडल क्या है? तो इसका आंसर दिया है हमने द सोलर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ 8 प्लैनेट्स अलोंग विद द सन। सौरमंडल सूर्य के साथ साथ 8 ग्रहों का एक समूह है। सोलर सिस्टम में सन के साथ साथ 8 और प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। इसका आंसर है द सोलर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ 8 प्लैनेट्स अलोंग विद द सन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू द स्टार्स लुक स्मॉल? तारे क्यों छोटे दिखाई देते हैं? इसका आंसर है द स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तारे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। क्या है? बहुत दूर है, जिसके कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। द स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज द मून शाइन? चंद्रमा कैसे चमकता है? क्योंकि मून के पास अपनी तो लाइट होती नहीं है, तो वो कैसे चमकता है? इसका आंसर है
द मून शाइन बिकॉज द सन थ्रोज लाइट ऑन इट। चंद्रमा चमकता है क्योंकि सूर्य उस पर प्रकाश डालता है। क्यों चमकता है चंद्रमा? क्योंकि सूर्य उस पर प्रकाश डालता है। द मून शाइन बिकॉज द सन थ्रोज लाइट ऑन इट। थैंक यू।